आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या है नियम आरक्षण को लेकर। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वह चाहे टीआरई 3 वाले विद्यार्थी हो या अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप विद्यार्थी हैं। ये बीपीएससी टीआरई 1 पर भी लागू है, टीआरई 2 पर भी लागू है, टीआरई 3 पर भी लागू है। ये कभी आप देखिएगा, इस बात को बहुत सारे लोग नहीं मानने को तैयार थे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया। बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था ताकि ये नियम मुझे दिखाई दे, सभी को मैं समझा सकूं। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि महिला कहीं की महिला होती है, जो विकलांग दिव्यांग विद्यार्थी हैं कहीं के विकलांग दिव्यांग होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक जगह आरक्षण ले सकता है, जिसका जन्म जहां पे हुआ है वहीं पे आरक्षण मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझिए, मेरा नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। सर्वोच्च अदालत ने कहा विवाह और जाति प्रमाण पत्र के बाद भी लाभ दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मांग सकते कोर्ट। यह कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, कोर्ट आदेश या कोई भी देती है तो हमेशा वैलिड है, सभी पर लागू होता है, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह सभी जगह मान्य होगा। बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि हमको जो बिहार सरकार निकाल दी है शिक्षक, वह चाहे टीआरई 1 वाले हो या टीआरई 2 वाले हो, मुझे फिर से ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आप जिस राज्य में जन्म लिए हैं उसी राज्य में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसी राज्य में आपको आरक्षण का नियम का पालन होगा। भले ही बहुत सारे लोग आधार में सुधार करवा के यहां जिनका शादी हुआ है वह आरक्षण का लाभ ले लिए, लेकिन वह गलत है। बहुत सारे लोग आधार को एडिट करवा के आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षण वाले में जो व्यक्ति हैं जिनको सच में इसका लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। ये सभी आरक्षण वाले विद्यार्थी के लिए जरूरी है, इस बात को समझिए। यानी कि आप यदि ओबीसी से हैं, आप बीसी से हैं, आप ईबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, तो ये आप जरूर समझिए। आप जिस स्टेट में हैं, यदि आपका बिहार में आवेदन किए हैं, आप बिहार के हैं तो आपको केवल लाभ मिलेगा। आप यदि अन्य स्टेट में जाते हैं, यूपी चले जाइए, झारखंड चले जाइए या उत्तराखंड चले जाइए या एमपी चले जाइए, तो आपको वहां लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए ये क्या फैसला है। पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त को दिए गए फैसले में कहा था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर आरक्षण नहीं ले सकता, चाहे उसकी जाति इस राज्य में अनुसूचित जाति, ओबीसी या अन्य जाति के रूप में भी मान्य हो क्यों ना हो। आरक्षण के लेने के लिए उसको डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आरक्षण जो मिलता है वह डोमिसाइल पर मिलता है, इस बात को समझिए। यानी आरक्षण लाभ लेने के लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल यानी उस स्टेट का आवासीय होना चाहिए। बहुत लोग फर्जी आवासीय बनवा ले रहे हैं, लेकिन जब आपकी जांच होगी तो आप बाहर निकल जाएंगे। बहुत लोग सीटेट में कम अंक है, सोच रहे हैं कि हम अन्य स्टेट के हैं, फिर से पटना हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ जाएंगे, वो संभव नहीं है। ये वहां नियम काम करेगा जिसके कारण आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप यदि कहीं 10 रुपया लगा रहे हैं तो वह पानी में चला जाएगा। इसलिए जो नियम है उस नियम के तहत आइए। यदि नियम आप 100% सटीक जानना चाहते हैं, सही जानना चाहते हैं, तो आप एग्जाम टूर पर आइए। एग्जाम टूर 100% सटीक खबर देता है। तो यह पहला हुआ कि क्या आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण डोमिसाइल वाले को मिलेगा। यदि आप बिहार से हैं, बिहार में कोई आवेदन करते हैं तो आपको मिलेगा। यदि आप यूपी के हैं, यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो आपको यूपी वाले को मिलेगा, न कि बिहार वाले को मिलेगा। यदि कोई यहां से शादी वहां कर भी लिए तो भी नहीं मिलेगा। यही फैसला है। आगे देखिए अब क्या कहा। पिछले फैसले में ही अदालत ने कहा था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ मूल राज्य में ही मिल सकता है। इस बार कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि विवाह होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा, जबकि पहले यह नियम था। बिहार सरकार इसीलिए देती है कि आरक्षण का लाभ, महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने पिता के नाम से जाति, आय, निवास, आवासीय सब कुछ बनवाएंगी, पति के नाम से नहीं बनवा सकती। पति के नाम से इसलिए नहीं बनवा सकती क्योंकि पिता का जात नहीं चेंज होता है, लेकिन पति का जात चेंज हो जाता है। कोई महिला मान लीजिए सामान्य वर्ग से आती है, यदि एससी से शादी कर ले तो वह तो आरक्षण का लाभ लेना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी एससी से आते हैं, महिला आती है, वो जनरल से शादी कर ले तो उनको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि पिता के नाम से मिलता है। इस बात को आप समझे। आरक्षण बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। बीपीएससी टीआरई में ये साफ तौर पर ये इसमें कहा गया है। इस बात को समझिए। यदि आपको कहीं डाउट है, किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, किसी को लग रहा है नहीं मेरे टीआरई 1 के साथ खिलवाड़ हुआ है, किसी को लग रहा है टीआरई 2 के साथ खिलवाड़ हुआ है, या किसी को लग रहा है कि टीआरई 3 में हो सकता है, तो वह शरण ले सकते हैं अदालत के। अदालत पूरा आप लोग के लिए स्वतंत्र है, हमेशा से वैसे लोगों के साथ है जो देखिएगा बिहार में
या अन्य कहीं भी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो, हमेशा से फैसला जिस व्यक्ति के जिसका सच में होता है उन्हीं के तरफ फैसला आता है। थोड़ा सा विलंब हो जाता है अदालत में, इसलिए अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फैसला 1 फैसला 2 दोनों मैं बताऊंगा। तिहाड़ी कर्मचारी को नियमित जैसा वेतन, यानी ये फैसला अलग है, दिल्ली का है, ये अलग बात है। यहां पे आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला में कहा कि किसी को दूसरे राज्य का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, भले ही उसका विवाह उस राज्य में क्यों ना हुआ हो। व्यक्ति का जिस राज्य में जन्म हुआ है सिर्फ उसी में वह आरक्षण का दावा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जज की पीठ ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर प्रवासी राज्य में किसी जाति को अनुसूचित जाति माना जाए यह सही नहीं है। देखिए यदि मान लीजिए आपका जात यहां जो है बिहार में है, वही कहीं अन्य स्टेट में है और वहां भी आप एससी में आते हैं, तो आप सोचिए कि बिहार में हमको एससी का मिले, यह संभव नहीं है। आपका जन्म बिहार में होना चाहिए। ये विद्यार्थी वहां जाएंगे तो वहां इनको भी नहीं मिलेगा, इनका जन्म वहां होना चाहिए। यानी जन्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, न कि आपका शादी यदि कहीं हो गया है तो उस पर आरक्षण मिलेगा। आगे क्या कहा गया है कि पंजाब में वाल्मीकि एग्जाम्पल दिया गया है। पंजाब में वाल्मीकि समुदाय से आने वाली रंजना ने उत्तराखंड के वाल्मीकि समुदाय के युवक से विवाह किया। यह जाति उत्तराखंड में भी एससी मानी गई। रंजना ने वहां जिसका सूचना अधिकार यानी जिला सूचना अधिकार के तहत के लिए आवेदन किया, पर उसकी उम्मीदवारी वह यह कह के खारिज कर दी गई कि वह पंजाब में एससी है लेकिन उत्तराखंड में वह आरक्षण का लाभ नहीं लेगी। यानी कि देखिए एक जाति है रंजना, कोई जात से आती है मैं नहीं जानता हूं, नाम है रंजना। वह रंजना पंजाब में एससी कैटेगरी से आती है, उत्तराखंड में उनका शादी हुआ, उत्तराखंड में भी उनके जाति जो है वह एससी कैटेगरी में है, फिर भी वह आरक्षण का लाभ नहीं लेंगी। इसलिए नहीं लेंगी क्योंकि वह पंजाब में ले चुकी हैं, पंजाब में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उत्तराखंड में उनको नहीं मिलेगा। यानी जन्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, न कि जाति के आधार पर। यहां देखिए जाति के आधार पर तब मिलेगा जब उसी जाति का आप हैं, आपका जन्म जहां हुआ है, जहां आप आवेदन किए हैं। आगे आइए, यहां पे देखिए साफ तौर पर पहुंच गई। 2 जज की पीठ ने 2013 में यह मामला बड़ी पीठ को सौंपा था उस समय से। अब आगे आइए, ले सकती हैं। इसे रंजना ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सवाल था कि क्या जो व्यक्ति जन्म स्थान यानी मूल राज्य जहां वह एससी है वहां से दूसरे राज्य में विवाह होकर जाए तो उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साफ तौर पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आरक्षण जो मिलेगा उस स्टेट के मूल निवासी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो वैसे विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि हम अन्य स्टेट के दिव्यांग हैं, अन्य स्टेट के विकलांग हैं, अन्य स्टेट के महिला हैं, अन्य स्टेट के एससी हैं, अन्य स्टेट के एसटी हैं, अन्य स्टेट के ईडब्ल्यूएस हैं, तो हमको भी बिहार में मिल जाएगा। तो जो आप आधार में सुधार करवा के बनवाए हैं उसका जांच भी चल रहा है, अब बहुत जल्द बाहर हो जाइएगा। आपको अगर फाइट करना है तो आप जनरल में फाइट कीजिए, जनरल का सीट है, जनरल पर फाइट कीजिए। उन विद्यार्थी के साथ आप गद्दारी नहीं कीजिए जो विद्यार्थी 1 अंक से छट जाते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट जाते हैं। इसमें एससी में कुछ अलग से बनवा कर आ जाते हैं, एसटी में कुछ बनवा के आ जाते हैं, ईबीसी में लोग बनवा ले रहे हैं, बीसी में बनवा ले रहे हैं और उनका सीट खा ले रहे हैं, जिनको मूल रूप से यह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो बिहार के निवासी हैं। तो ऐसा न करें और बिहार सरकार से भी विनती है कि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा तरीका से कराए, ताकि इस बार कोई भी फर्जी शिक्षक न बने, ताकि आपको मालूम होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में कितने फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं, जिसके कारण जिसका डेट ऑफ बर्थ अंतिम समय में है उसका क्या होगा। आप क्या विचार रखते हैं इस वीडियो के बारे में, आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और एग्जाम टूर के बारे में आप क्या सोचते हैं, सबसे सटीक खबर चाहिए तो आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।